ओम शांति। आज बाबा की थर्सडे की मुरली है और आज बाबा आने वाले फेस्टिवल यानी दशहरे के बारे में क्लियर कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं रावण कौन है, दुश्मन कब बना जो उसे हर वर्ष जलाते हैं, इसका किसी को पता नहीं है। एक्चुअली अगर देखा जाए रावण कोई एक व्यक्ति नहीं जो श्रीलंका का राजा रहा, जिसने किसी एक राज्य की महारानी को अगवा किया और ले जा कर के अशोक वाटिका में रखा। पर इस कहानी के पीछे का जो भाव है या ये जो बातें हमें सुनाई जाती हैं, इसके पीछे का जो भाव है वो समझने की ज़रूरत है। ये किसी हीरो और विलन की तरह एक स्टोरी की मतलब स्टोरी नहीं है जो हाँ हमने सुन लिया, हमारा मनोरंजन हो गया और हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में लेना शुरू कर दिया। बाबा इसको ऐसे समझाते हैं, हम सभी अपने आप को कंसीडर करें, अपने आप को समझें कि हम आत्माएं सीता हैं। किस तरीके की सीता? मर्यादा में रहने वाली सीता। लेकिन हमने कोई एक बात का उल्लंघन किया, एक लक्ष्मण रेखा का मतलब होता है मन को लक्ष्य में बांध कर रखने वाली रेखा। उसका हमने कभी एक बार भी उल्लंघन किया। जैसे आप देखिए, हम रोज बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, पर एक दिन किसी दिन हो गया तो हमने कई बार ही कहते एक ही बार तो किया है, एक ही बार तो हुई है गलती। तो बाबा हमें इस वजह से ये समझाना चाहते हैं कि कई बार हम लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम या बहुत अच्छी दिनचर्या, बहुत अच्छा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन एक गलती अपने मन को संयम में ना रख पाने की वजह से जब हो जाती है तो हम उस समय के लिए अपने आप को समझे कि हम वो सीता हैं जिन्होंने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया। जैसे वो सीता माता में भी कितनी विशेषताएं थी, तो हमने भी कितना कुछ किया। अच्छा, जब ये हुआ तो रावण लेके गया, यानी विकारों ने हमारे अंदर प्रवेश कर लिया। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे कोई पूरा जीवन बहुत अच्छे से सात्विक भोजन का नियम पालन करता, एक बार किसी के कहने से थोड़ा सा नशा कर लिया तो अभी वो भ्रष्ट तो हो गया ना। धर्म भ्रष्ट कहते हैं ना हिंदू धर्म में भी। या आप सोचिए कोई कहे कि मैंने आज निर्जला व्रत रखा है, पूरा दिन के लिए रखा है, एक बार बस एक घूंट पानी पी लिया मैंने, तो उसे निर्जला कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो जब एक दिन में भी एक छोटी सी गलती को गलती माना गया है तो फिर पूरे जीवन में तो और ज़्यादा बड़ी गलती हो जाती है वो। तो इसके लिए ही बाबा कहते हैं कि जब आप अपने मन को लक्ष्य में नहीं बांध पाते तब ही रावण लेकर जाता है, यानी विकार। रावण के 10 सिर होते हैं ना, 10 सिर माना 10 विकार, तो वो लेकर जाते हैं मतलब एक गलती से फिर दूसरी गलती, फिर तीसरी गलती, और गलतियां होती जाती हैं। तो एक और दो गलती होते हुए तो हमें गिल्ट होता है, हमें बड़ा अफसोस होता है ये क्या हो गया। लेकिन धीरे धीरे वो अफसोस, वो गिल्ट भी खत्म हो जाता है, फिर सिर्फ दुख होता रहता है कि हाँ हमने ऐसा कर लिया। और फिर और विकार आ जाते हैं। जब इंसान अपनी मर्यादाओं को तोड़ता है और लगातार तोड़ता चला जाता है तो वो थोड़ा सा इगोइस्टिक या क्रोधी हो जाता है। उसको फिर उस समय कोई टोके तो वो कई बार अपनी मजबूरी बताएगा या गुस्सा करेगा या दूसरों की कमी निकालेगा कि मैंने ऐसा इसलिए किया था, आप कौन होते हैं, या कुछ भी इस तरह से। तो हमें समझना है रावण कोई वो व्यक्ति नहीं है जिसने एक बार सीता को सिर्फ हरण किया, लेकिन रावण हमारे अंदर के विकार हैं जो मन को कैद कर लेते हैं और हमें दुखी बना देते हैं। क्योंकि अफसोस होना तो खत्म हो जाता है ना एक दो गलती के बाद। फिर दूसरी बात आज बाबा ने बोली है, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालते तो उसका रूप बदल जाता है ना, ऐसे अपने आप को बाबा की याद की लगन की अग्नि में डालना है। मतलब इतना हमारा पावरफुल योग हो कि जैसे अग्नि में रूप बदल जाए ऐसे हमारा बदल जाए। अब जैसे आग पर कोई चीज रखी हो और उसका रूप बदलना हो तो उसे ऐसा थोड़ी रखा 10 सेकंड बाद हटा दिया, रखा 10 सेकंड बाद हटा दिया, पानी भी नहीं उबलेगा इससे। तो कुछ रूप तो परिवर्तन करने की बात ही अलग है। अगर सोना पिघलाना है, लोहा पिघलाना है, वो तो बात ही अलग है। लेकिन रखा हटा दिया ऐसे नहीं। तो अभी आज हमारा मन कर रहा है, हमने बड़ा अच्छा योग लगाया, कल हमने कोई योग नहीं लगाया, 2 दिन फिर योग की छुट्टी मार दी हमने, हमारे पास टाइम नहीं था, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। बाबा तो कहते योग लेटे लेटे भी लगा लो।
तो मतलब ये है कि अपना योग भी हमारे को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट या रेगुलर रखना बहुत ज़रूरी है, और उसका टाइम बढ़ाएं तो और अच्छा है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट से हो गया, जैसे कहा ना 5 मिनट में तो कुछ भी नहीं होगा, या तो फिर 5 मिनट का योग इतना पावरफुल हो, जैसे अगर आग का फ्लेम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो 5 मिनट में भी पानी उबल जाए, लेकिन वो भी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो हमारे अंदर की कितनी वीकनेस, कितनी सारी बातें, उनकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, और उस अकॉर्डिंग अगर हम ये कहें कि हम 5 मिनट योग लगाते हैं डेली, तो वो फिर कैसे मतलब वैलिडेट करेंगे ना हम उसे। तो ये बाबा की आज की मुरली है। ओम शांति।